the manager of the school and the secretary of the Education Society, Father Anthony, St. Thomas Inter College के प्रधानाचार्य, सिस्टर लिम्सी, सेंट जॉन स्कूल्स के प्रधानाचार्य, इस विद्यालय के सभी सम्माननीय फैकल्टी मेंबर्स, विद्यालय के हर एक बालक बालिका और आप सबके माता पिता, अभिभावक, मित्रगण, मीडिया बंधुओं, शुभचिंतकों, मैं इस क्षण को अपना सौभाग्य मानता हूं कि इस आनंद के अवसर पर, खुशी के अवसर पर, विद्यालय के वार्षिक उत्सव के अवसर पर आपके बीच रहकर आपको और आपके बच्चों को और आपके विद्यालय के सभी टीचर्स को बधाई, शुभकामना देने का अवसर लूं। A very hearty congratulations, warmest wishes and best compliments to the entire St. John's family, starting with the principal, the faculty and all the students and all the parents. हम आप सबको बधाई देते हैं और शुभकामना देते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, इस खुशी को व्यक्त करें हम लोग ताली बजा करके। अभी बच्चों की शाबाशी नहीं करेंगे तो खबरदार, हो सकता है वृद्धाश्रम जाना पड़ेगा। ठीक से तारीफ करिए, ठीक से उनको प्रोत्साहन दीजिए और ठीक से उनको शाबाशी बार बार देते रहिए। उसी से वो लोग अच्छे भविष्य पकड़ेंगे और उनका भविष्य उसी से उज्जवल रहेगा। बात आई हमें इस तरह के उच्च स्तर का, उच्च गुण का है और बधाई देने लायक बात है बच्चों को। हर एक कार्यक्रम जो स्टेज पे इस मंच पर प्रस्तुत किया गया तरीके से बड़े रुचि के साथ और कला, संगीत, ध्वनि और ताल, सब चीज को एकदम हार्मोनाइज करते हुए, संतुलित करते हुए मन को भी अच्छा लगे, आंखों को भी अच्छा लगे और दिल भी धड़के, इस तरह के एक तरीके से इस मंच पर प्रस्तुत किया गया है। ये वास्तव में तारीफ के लायक है, बहुत ज्यादा तारीफ के लायक है। इसलिए मैं आपसे दोबारा अनुरोध करूंगा, एक बार बड़ा प्रेम से एक बार ताली बजा दीजिए तो बच्चों के लिए। जैसे एसडीएम साहब ने एक अच्छे बात पर अब उनके प्रॉप्स, सारी चीज बड़े अच्छे से किया गया और बहुत सुंदर था। वो वास्तव में बहुत ही केयरफुली। इससे क्या हमें समझ में आता है, जब हम स्टेज पे किसी भी स्कूल वार्षिक उत्सव में प्रोग्राम देखते हैं, कोई हमसे पूछा, आप बार बार प्रोग्राम देखकर थक गए होंगे, रोज प्रोग्राम देखते हैं, कभी कभी दो प्रोग्राम देखते हैं विद्यालय। नवंबर महीना मेरा लगन का महीना लगता है मुझे, मैं रोज प्रोग्राम देखता हूँ बच्चों का, वो भी बहुत सुंदर प्रोग्राम देखता हूँ। 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा बिता करके बैठ करके बड़ा आनंद आता है। तो किसी ने पूछा, आप थक गए होंगे, बोर होते होंगे। हमने कहा नहीं, मैं हर विद्यालय में, हर मंच पर एक नई सुंदरता देखता हूँ और नया आनंद लेता हूँ। उसके पीछे सीक्रेट क्या है? अंग्रेजी में बोलते हैं, वी मस्ट बी एबल टू सी बियॉन्ड व्हाट मीट्स द आई। जो आंखों को लगता है उसके आगे एक दूरबीन से और उसके पीछे, पर्दे के पीछे भी देखने की एक स्टाइल होना चाहिए, एक क्षमता होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए। वो तरीका बहुत जरूरी भी है। जो सामने दिखता है वो क्षण भर के लिए है, वो दिखावट है। जो पीछे है वो बहुत समय से चलता आ रहा है और बहुत समय चलेगा। क्या है? सारी प्लानिंग, सारे विजुअलाइजिंग और सारी मेहनत, सारी कॉम्पिटेंसी जो पर्दे के पीछे है, सारा गुण बच्चों के अंदर है, वो क्षणभंगुर नहीं है।
ये ड्रेस, कॉस्ट्यूम, गाना बजाना ये सब 2 घंटे में समाप्त हो जाएगा और ड्रेस भी पता नहीं कहाँ चला जाएगा, है ना। कॉस्ट्यूम भी, मेकअप भी निकाल देंगे बच्चे और ये बाल वाल सब निकल जाएगा और अपने ओरिजिनल में आएंगे। लेकिन इसके बावजूद कुछ रहेगा जो कि बियॉन्ड आंखों को या बियॉन्ड आईज को दिखता है, दिल से देखना पड़ता है। जब मंच पर बच्चों को देखते हैं हम लोग गहराई से देखना पड़ता है, इसके अंदर का गुण क्या है और इस विद्यालय का प्रणाली क्या है, यहाँ के टीचर की क्षमता क्या है, यहाँ के अभिभावकों की ख्वाहिश क्या है, इच्छाएं क्या है, कल्पना क्या है और सपना क्या है, ये सारी बातें दिखाई देता है। मैं उसी से आनंदित होता हूँ। और ये बात जो है अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग विद्यालय में, अलग अलग मंच पे अलग अलग तरीके से उभर आता है और मुझे अच्छा लगता है। मैं सौभाग्यशाली हूँ, इस तरह का आनंद मैं ले लेता हूँ। यहाँ का जो आनंद है वो अनोखा है, वो अद्भुत है और आश्चर्य की बात भी है और प्रशंसा की भी बात है। मैं इन बच्चों में इतनी क्षमता देखता हूँ, इतने कॉन्फिडेंस, स्टेज कॉन्फिडेंस, बहुत लिजरली। ये शुरू से इस विद्यालय में रहा है, एक कल्चर रहा है इस विद्यालय का और ये कल्चर मजबूत हो रहा है और गहरा जड़ ले रहा है। और अभिभावक आप धन्य हैं, आपके बच्चे इस तरह के एक वातावरण में पल रहे हों, बढ़ रहे हों और आगे भी बढ़ते रहेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, सभी बच्चों में, सभी जीव में एक आंतरिक मूल प्रतिभा है, आप चाहे या ना चाहे। देयर इज इंटीरियर कॉन्शियसनेस इन एवरी चाइल्ड। हर बच्चे में है, हर इंसान में है, हर जीव में है, लेकिन मात्र उससे वो बड़ा नहीं होगा, मात्र उससे वो अपना भविष्य नहीं बनाएगा। उसको एक वातावरण चाहिए। सबसे पहला वातावरण आपका परिवार, आपका घर। दूसरा वातावरण विद्यालय और तीसरा व्यापक वातावरण विश्व, है ना। घर, विद्यालय और विश्व, यहाँ यदि तीनों वातावरण में यदि बच्चा सही मतलब प्रोत्साहन पालेगा, वो जो अंदर का बीज है वो धीरे धीरे बड़ा होगा, वृद्धि करेगा और वृक्ष बनेगा और आनंदित होकर के सबको आनंद देने वाला एक इंसान वो बनेगा। यू विल बी अ एक्सीलेंट ह्यूमन बीइंग। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी का ख्वाब था। विशेष तारीफ देना चाहिए, मैं इसलिए इस बात को ला रहा हूं, उसके पीछे एक शीर्ष भी मैं आज सीखा हूं। विशेष तारीफ देना चाहिए जो प्ले लास्ट में हमने देखा मैकबेथ का। आप पहले ताली बजाइए, उसके बाद हम बताएंगे। ये आसान नहीं है मैकबेथ स्टेज करना। इवन डिग्री कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स कैन नॉट डू इट सो वेल। इतने इनोवेटिव क्रिएटिव स्टाइल से और एकदम आसानी से सिंपल स्टाइल में इस बात को यहाँ लाया। हर एक मैसेज इतना शार्प और क्लियर था, भाव एकदम छेड़ने वाला एक प्रस्तुति थी यहाँ पर। और मैं मैकबेथ को 2 बार पढ़ा हूँ। ये मत सोचे कि पहली बार फेल हो गया, नहीं। बीए में एक बार पढ़ा और एमबीए में दोबारा एक केस एनालिसिस, लीडरशिप एक केस एनालिसिस हम लोग मैकबेथ में करते हैं, मैकबेथ प्ले से करते हैं। वहां पर 2 शब्दों को पकड़ा जाता है। एक शब्द मैकबेथ ने यूज किया, हार्नेस। देखिए, घोड़े को हार्नेस की जरूरत है, लगाम जिसको बोलते हैं, कवच जिसको बोलते हैं। यदि उसमें हार्नेस और कवच नहीं होता, वो घोड़ा नहीं होता और कुछ एकदम बेलगाम जानवर हो जाता। इसलिए हम लोग बेलगाम भी वो शब्द प्रयोग करते हैं। तो हार्नेसिंग द इंटीरियर एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक इंसान के लिए, चाहे वो 1 साल का हो, 10 साल का हो, 20 साल का हो, 30 साल का हो, लगातार एक हार्नेसिंग व्यक्ति में होनी चाहिए। विद्यालय 20 साल तक उस बच्चे को हार्नेसिंग प्रोसेस देता है। जो इंटीरियर एनर्जी उसके अंदर है उसको टेम करता है, उसको मोल्ड करता है, उसको डिसिप्लिन करता है, उसको चरित्रवान बनाता है। यदि वो हार्नेसिंग नहीं होता, अगला शब्द है मैकबेथ से ही, वो ओवरलीपिंग हो जाता है। ओवरलीप माने क्या है? जब घोड़े पे चढ़ता है
वो जो हार्नेस पर सही तरीके से अपने पैर को रखना होता है और एग्जैक्ट मेजरमेंट से कूदना होता है और ठीक ठाक टाइमिंग से बैठना होता है। यदि ये तीनों तालमेल में नहीं रहा, वो घोड़ा अपने आप आपको उछाल करके फेंक देगा। आप लोगों ने ये अनुभव किया होगा। तो ये हार्नेसिंग एंड नॉट टू ओवरलीप माने ओवर एम्बिशियस। तो मैकबेथ ओवर एम्बिशियस हो गया था। तो यहां 100 नंबर की बात हो गई। हम नंबर 1 की बात करते हैं, बल्कि हमें क्या सिखाना चाहिए बच्चों को? वंस मोर सिखाना चाहिए। नंबर 1 नहीं, वंस मोर। ये वंस मोर नंबर 1 से बढ़कर बहुत बड़ा है। तो मैकबेथ की तारीफ करते हुए ये दोनों बातों को आपके सामने, अभिभावकों के सामने, टीचर्स के सामने और बड़ों के सामने, बच्चों में जो गुण है उसे हार्नेस करना और ओवरलीपिंग ना होने का, ओवर एम्बिशियस ना होने का, फेलियर को भी कभी कभी अपनाने के लिए सिखाना पड़ेगा। फेलियर को भी, नहीं तो आप उस बच्चे को दिशा निर्देश नहीं कर पाएंगे। तो इतना कहकर, और जो विद्यालय में और आपके परिवारों में और आपके माहौल में जो शिक्षा आप बच्चों को दे रहे हैं, उसकी प्रशंसा करते हुए पुनः एक बार हर एक बच्चे को, हर एक बॉयज एंड गर्ल्स को हार्टी कंग्रेचुलेशंस कहकर मैं अंत करना चाहूंगा। अंतिम तारीफ जो है यहाँ के कंपेयर्स, जो एंकरिंग बच्चों ने किया है, तो एंकरिंग वाले बच्चों स्टेज पर आ सकते हो, आप लोग स्टेज पर आ सकते हो, फटाफट आइए 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 आइए, ताली बजाइए एक बार इन लोगों के लिए। मैं समझता हूं इन लोगों के लिए बीबीसी और CNN कम होगा। इन लोगों के लिए नया एक फोरम चाहिए, बीबीसी और CNN से बढ़कर के, है ना? ताली बजा दीजिए प्लीज। हार्टी कंग्रेचुलेशंस चिल्ड्रन for conducting and anchoring and monitoring the